स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जिसको हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी कहते हैं। जिस तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन के लिए भी हमारे पास एक रूल है, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में वही पढ़ेंगे। वी नो द प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से fx gx इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ fx इंटू gx एज इट इज प्लस fx एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ gx। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों साइड्स में इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ fx इंटू gx विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंशियल को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सबसे पहले लेक्चर में, डिफरेंशियल और इंटीग्रल ये रिवर्स ऑपरेटर्स हैं। तो अगर डिफरेंशियल को मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, द इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल, दैट मीन्स फंक्शन इटसेल्फ। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स आ गया, कॉन्स्टेंट आएगा, उसे हम बाद में लिखेंगे, फिलहाल हम लिख नहीं रहे। इक्वल्स टू यहाँ पर दो फंक्शन, ये प्लस ये, तो लीनियर ऑपरेटर होता है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ डी ओवर डी एक्स एफ एक्स जी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी ओवर डी एक्स एफ एक्स जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से आप इस वाले टर्म को रहने दीजिए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये वाला टर्म जो है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो एफ एक्स जी एक्स ये ट्रांसपोज होने के बाद नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, सपोज एफ एक्स को u मान लेते हैं और डी ओवर डी एक्स को डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स को v मान लेते हैं। मीन्स एफ एक्स को u मान लिया और जी एक्स का डेरिवेटिव को v मान लिया। तो एफ एक्स को हमने u मान लिया और जी एक्स का जो डेरिवेटिव है उसको v मान लिया, सो दैट डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू डी यू ओवर डी एक्स। क्योंकि एफ एक्स यू है तो एफ एक्स का डिफरेंशियल डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स। और यहाँ से डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू वी है, तो जी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो जी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वी। तो जी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हमने किया, इसकी जगह एफ एक्स को u लिख लिया और डी ओवर डी एक्स जी एक्स मीन्स जी एक्स का जो डेरिवेटिव है उसको हमने v लिख लिया। तो इंटीग्रल बन गया इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए एफ एक्स तो आपका u लिया हुआ था आपने, और जी एक्स आपका बन गया इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स डी ओवर डी एक्स। तो डी ओवर डी एक्स हो गया प्लस जी एक्स आपका है इंटीग्रल ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इस पूरे का फिर जो है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो ये जो रूल है इंटीग्रेशन करने का, इसको ही हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो v फंक्शन था वो आपका जो इजीली इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि किसी डिफरेंशियल को हम बड़े इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने सेकंड फंक्शन यहाँ पे लिया v को, और फर्स्ट फंक्शन आपका एफ एक्स है। तो ये जो रूल है, ये रूल कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें जो आपका ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसमें आपके there are two terms on RHS, both the terms, first term
and this is second term. Both the terms involve integral of second function. तो हमने क्या करना है, इसलिए जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस अगर हमारे पास हैं और उनमें से एक फंक्शन आपका डायरेक्टली इंटीग्रेबल है तो उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे, और जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उसको हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन। जैसे कि आपके log x होता है, डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं होता है, साइन इनवर्स x है, ठीक है, इस तरह से। तो हम फर्स्ट फंक्शन जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उसको लेते हैं, और जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है उसको हम सेकंड फंक्शन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके इसमें बाय पार्ट्स जो रूल है, इसमें राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में b का इंटीग्रल इन्वॉल्व है। तो हमने सेकंड फंक्शन उससे लेना है जो इजीली इंटीग्रेबल है, और जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। वैसे इसके लिए एक रूल होता है, जिसको बता देता हूँ, आइलेट। इसके लिए एक रूल होता है आइलेट। हम क्या करते हैं, वी चूज द फर्स्ट फंक्शन बाय फॉलोइंग आइलेट रूल। हम फर्स्ट फंक्शन के लिए चूज करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम आइलेट, शॉर्ट में आइलेट बोलते हैं, वेयर आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्सेट्रा, और एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिदमिक फंक्शंस, जैसे log x आपका है, एंड ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस में आपके एक्स स्क्वायर हो गया या ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, जो एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस हो गए आपके। और इसके बाद टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सो ऑन। एंड लास्ट ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, e raised to the power x, a raised to the power x एंड सो ऑन। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग इसमें हमने फर्स्ट फंक्शन को चूज करना है आइलेट रूल से। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी वो इसको देनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है जिसमें एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो हमें फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चूज करना है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रायोरिटी ऊपर है एल्जेब्रिक फंक्शन से। इसी ऑर्डर में सिलेक्ट करना है फर्स्ट फंक्शन को, ILATE, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन लॉगरिदमिक फंक्शन, देन एल्जेब्रिक फंक्शन, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लास्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये आइलेट रूल है। अब इस पे हम बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x log x। अब देखिए यहाँ पर एक फंक्शन तो हमारे पास x है जो कि क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, log x है। log x क्या है, लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो अगर हम आइलेट को फॉलो करें तो लॉगरिदमिक फंक्शन l a से पहले आता है, तो दैट मीन्स लॉगरिदमिक फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है जो कि एल्जेब्रिक के बाद में है, लॉगरिदमिक के लिए प्रायोरिटी पहले है। तो फर्स्ट फंक्शन हमें क्या लेना है, log x को, log x हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और x हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ इसको फर्स्ट फंक्शन हमने सपोज कर लिया और इसको x को सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स जो रूल होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और dx। दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे, फिर उसको जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको फिर से हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x एज इट इज, फर्स्ट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से हो गया है x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, यहाँ से आपके पावर क्या आ जाएगी, एक बचेगी x बाई 2 बचेगी, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x, दैट मीन्स x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, देखिए x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 और 1/2 ऑलरेडी है तो x स्क्वायर बाई 4 और प्लस कांस्टेंट c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बाय पार्ट्स रूल को फॉलो करके। अब सेकंड प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू e रेज़ टू द पावर x dx।
अब यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और ई रेज़ टू द पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन की आप आईलेट अगर आप फॉलो करते हैं, ILATE, तो ए आपका ई से पहले आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन आप किसे लेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को, और सेकंड फंक्शन लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, दैट मींस ई रेज़ टू द पावर एक्स को। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन, हालांकि दोनों इंटीग्रेबल हैं, दोनों ही इंटीग्रेबल हैं, अगर हम फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर ई रेज़ टू द पावर एक्स को ले लेते हैं और सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो भी हम कर सकते हैं, इंटीग्रेबल है बड़े इजीली, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल ई रेज़ टू द पावर एक्स ही रहता, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 हो जाता। तो यहाँ पर जो सेकंड टर्म आता हमारे पास वो आता ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3। तो ये प्रोसेस कभी एंड होती ही नहीं, ये कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर एक्स को आप जो है अप टू इनफाइनाइट टाइम्स उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, वो उसका डिफरेंशियल कभी वैनिश होगा ही नहीं। ई रेज़ टू द पावर एक्स का एक बार करोगे तब भी ई रेज़ टू द पावर एक्स, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, एज मेनी टाइम्स। तो इसलिए हम आइलेट को फॉलो करके यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमने वो लेना है जो जिसका डेरिवेटिव एक टाइम के बाद वैनिश हो जाए, कांस्टेंट बन जाए। तो एक्स स्क्वायर आइलेट, वैसे भी हम आइलेट को फॉलो करेंगे, आइलेट्स में फॉलो करके, क्योंकि ए आपका ई से पहले आ रहा है तो एल्जेब्रिक फंक्शन अपने फर्स्ट फंक्शन ले लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दैट मींस ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स, फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हो गया ये एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर एक्स ही होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x ई रेज़ टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब यहाँ से क्या हो गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 2। अब इंटीग्रल ऑफ एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स dx। अब फिर से यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल फॉलो करना, अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही आइलेट रूल फॉलो करके हमें फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया, सेकंड फंक्शन आपका ई रेज़ टू द पावर एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल दैट मींस इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर एक्स, और इसका पूरे का फिर से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया तो माइनस 2x ई रेज़ टू द पावर एक्स, माइनस 2x इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो गया, x का डिफरेंशियल 1 और ई रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर x, तो इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू द पावर x dx। इसको आगे फिर कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर x माइनस 2x ई रेज़ टू द पावर x प्लस 2 ई रेज़ टू द पावर x प्लस कांस्टेंट c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x, यहाँ पर केवल एक ही फंक्शन है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना है, सेकंड फंक्शन वहाँ पे 1 को ले लेना है, इंटू 1 ले लेना है, तो 1 ले लिया, और ये साइन इनवर्स x। अगर हम यहाँ पर आइलेट को फॉलो करें तो 1 को हम एल्जेब्रिक फंक्शन मान सकते हैं, जैसे x रेज़ टू द पावर 0, और ये आपका इनवर्स है, तो ILATE, तो I जो है a से पहले आ रहा है, तो इनवर्स को हम प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट फंक्शन मानने में। तो फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया साइन इनवर्स x, और सेकंड फंक्शन हो गया 1। जहाँ पर अगर केवल सिंगल ही फंक्शन है तो वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं दूसरे फंक्शन को। तो साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो x साइन इनवर्स x 1 का इंटीग्रल यहाँ x हो गया, माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x। अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। आप टी भी ले सकते हैं, तो थोड़ा वही कैलकुलेशन थोड़ा आपको करनी पड़ेगी। तो दिस इंप्लाइज माइनस 2x dx इक्वल्स टू 2t dt, सो दैट x dx इक्वल्स टू माइनस t dt। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x साइन इनवर्स x हमारे पास था पहले से, और यहाँ से हो जाएगा ये x dx की वैल्यू हो गई माइनस t dt, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी था तो प्लस हो गया, तो t dt, और आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिया है टी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर दैट मीन्स टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, केवल डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी हो गया। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस टी प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो दैट इज एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसको हम इस तरह से भी कर सकते थे, साइन इनवर्स एक्स को टी सपोज कर लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, सो दैट एक्स इक्वल्स टू साइन टी
दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल्स टू कॉस टी डी टी। तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स बन जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को तो आपने टी ले लिया तो ये टी बन जाएगा और डी एक्स हो जाएगा आपका कॉस टी डी टी। तो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टी कॉस टी डी टी। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, सेकंड किसे लेना है, तो टी आपका एल्जेब्रिक हो गया और कॉस टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो आई एल ए टी ई, तो ए जो है टी से पहले आता है, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले एल्जेब्रिक फंक्शन आता है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन टी हो गया, सेकंड फंक्शन कॉस टी हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, दैट मीन्स कॉस टी डी टी माइनस टी का डिफरेंशियल कॉस टी का इंटीग्रल और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आ गया टी साइन टी माइनस टी का डिफरेंशियल 1 हो गया, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो टी साइन टी प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस ऑलरेडी था तो प्लस कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे, टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स और एक्स की वैल्यू है साइन टी। तो टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, ये लिख दिया हमने, और साइन टी की वैल्यू है एक्स। तो टी साइन टी हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस टी मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी की वैल्यू है टी तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आप देख रहे हैं ये और ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसको हमने यहाँ पे किया था। तो एक्स इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब वही आइलेट टूल से log x आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन हो गया। तो log x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का इंटीग्रल मीन्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा log x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, माइनस log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स log x, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो माइनस 1 अपॉन एक्स log x माइनस, अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया तो log x प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले, तो x अपॉन कॉस एक्स को मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये बाहर माइनस है तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो ये हो गया आपका x बाई 2 और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आइलेट को फॉलो करेंगे तो आपका एल्जेब्रिक ए टी से पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एल्जेब्रिक को प्रायोरिटी दी जाती है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स बाई 2 हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आपका सेकंड फंक्शन हो गया। और वैसे भी यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को इंटीग्रेट भी हम कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, अभी आगे जब देखेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स बाई 2 इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। यहाँ से आ गया आपका एक्स बाई 2, कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का माइनस कॉट एक्स बाई 2 इंटू 2 माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल 1 हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन फिर से, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ बचा आपके पास इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 और प्लस कॉट एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग साइन एक्स बाई 2 इंटू 2, क्योंकि कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, तो कॉट एक्स बाई 2 का लॉग साइन एक्स बाई 2 इंटू 2 और प्लस कॉन्स्टेंट सी।
तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।